नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार प्रदेश के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो कैथल के नंदकारण माजरा गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने जेजेपी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी किसानों के वोट लेकर सत्ता में आई है, लेकिन आज जो हालात हैं उससे यही लगता है कि हरियाणा के हर एक गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं की नो एंट्री हो गई है। वहीं अभय चौटाला ने पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर भी उनकी निंदा की और कहा कि पीएम को किसानों में जीव जंतु नजर आते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, वो प्रधानमंत्री का रिप्लाई नहीं था, वो एक बेबस इंसान का रिप्लाई आ रहा था। हम तो आज भी प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि आपने जो गलत फैसले कर रखे हैं, जो 3 कृषि के कानून इस तरह के बना रखे हैं, जिससे आज लाखों किसान आपके दरवाजे के बाहर बैठा है, आप उसे मायूस करने की बजाय, उस किसान को आंसू बहाने की बजाय, उस किसान को लड़ाई के लिए बेबस करने की बजाय अपनी गलती का सुधार करो और किसान के लिए नए कृषि के अच्छे कानून बना करके एमएसपी की कानून बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू। वहीं 6 दिन पहले अंबाला के डीआईजी अशोक कुमार ने गृह मंत्री अनिल विज के भाई के साथ बदतमीजी की थी, जो उन्हें काफी भारी पड़ गई है। दरअसल बदतमीजी करने के मामले में डीआईजी अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार ने डीआईजी को सस्पेंड कर दिया है और कोर्ट ने अशोक कुमार की गिरफ्तारी पर भी 16 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने अशोक कुमार को जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एक समारोह में डीआईजी अशोक कुमार ने अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ बदतमीजी की थी। कपिल विज ने आरोप लगाया था कि अशोक कुमार ने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। वहीं बलियारा में हुई विक्की पंडित की हत्या रोहतक पुलिस के लिए जी का जंजाल बनती नजर आ रही है। दरअसल हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस के हाथों एक हत्या हो गई है। मामला रविवार को चरखे दादरी के महेंद्रगढ़ चुंगी पर हुई फायरिंग और इसमें एक युवक की मौत से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि फायरिंग में चरखे दादरी के जिस युवक बिंदर की जान गई, उसे गोली रोहतक एसटीएफ की टीम ने मारी थी। एसटीएफ टीम विक्की पंडित के हत्यारों के बारे में मिले एक इनपुट पर रविवार को रात को वहां गई थी, लेकिन महेंद्रगढ़ चुंगी पर एक काले रंग की ऑल्टो कार के भ्रम में उलझकर टीम ने दूसरी कार पर फायरिंग कर दी। इसमें बिंदर नाम के युवक की मौत हो गई है। इस मामले में एसटीएफ एसपी वीरेंद्र विज ने रोहतक एसटीएफ के 2 एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं चरखे दादरी पुलिस ने मंगलवार को बिंदर की मौत मामले में हत्या का केस दर्ज करते हुए एसटीएफ के सिपाही हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। उससे वो ब्रेजा कार भी बरामद हुई है, जिसमें एसटीएफ टीम दादरी गई थी। वहीं एसटीएफ के एक सिपाही की गिरफ्तारी के बाद रोहतक पुलिस ने वो काले रंग की ऑल्टो कार भी झज्जर के बेरी इलाके से बरामद कर ली है, जिसके भ्रम में फंसकर एसटीएफ टीम हत्यारी बन गई है। कार लावारिस हालात में मिली है। वहीं सीआईए टीम सहित रोहतक पुलिस की कई दूसरी टीमें विक्की पंडित के हत्यारों की तलाश में भी जुट गई है। वहीं सैनी एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेजियन सदस्यों के लिए 7 फरवरी को हुई चुनावों में 33 सीट जीतने वाले विजय पैनल के प्रमुख और पूर्व प्रधान विजय सैनी ने कहा कि वो सैनी समाज द्वारा चुनाव में दिए गए जनादेश का सम्मान करते हैं। चुनाव में बेशक उनके विरोधी पैनल को बहुमत मिला हो, लेकिन विजय पैनल के सभी नवनिर्वाचित कॉलेजियम सदस्यगण सैनी सोसाइटी के विकास हेतु उनके पूर्ण समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि सैनी सोसाइटी के विकास के मामले में अनेक पैनल का पूरा समर्थन सत्तासीन पैनल के साथ रहेगा। उनके पैनल के निर्वाचित सदस्य सोसाइटी के विकास में तो भागीदार रहेंगे ही, साथ ही साथ नए प्रबंध समिति के कार्यों पर भी नजर रखेंगे और ये सुनिश्चित भी करेंगे कि सैनी समाज का पैसा सही कार्य में खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि सैनी समाज ने 100 कॉलेजियम सदस्यों को चुनकर उन्हें सोसाइटी के सभी कार्यों में भागीदारी करने का अधिकार प्रदान किया है। इसलिए नए प्रबंध समिति की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन इन सभी 100 सदस्यों से विचार विमर्श और सहमति लेकर करें, ताकि सभी कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। संस्था का जो कॉलेजियम बने हुए 100 वार्डों का चुनाव कल हो चुका है और इसमें सैनी समाज ने अपने 100 नुमाइंदे निर्वाचित किए हैं। उन पर एक मैं समझता हूँ कि समाज ने अपना भरोसा जताया है कि ये आदमी सैनी संस्था के विकास में एक बड़ा योगदान देंगे और मेरी तो उन सभी से
सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। दूसरा मैं उनको कहना चाहूँगा कि उनको समाज के भरोसे पे खरा उतरना चाहिए और इस तरह की गवर्निंग बॉडी का समर्थन करना चाहिए या ऐसी गवर्निंग बॉडी चुननी चाहिए जो सैनिक संस्था को आगे बढ़ाए और सैनिक समाज का नाम रोशन करे। वहीं पटौदी में सड़क निर्माण के कार्य में करप्शन का मामला सामने आया है। दरअसल सड़क को बिना रोड रोलर चलाए महज कागजों में ही ठीक कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार से उसका भुगतान भी करा लिया गया। इस पूरे मामले का खुलासा आरटीआई में हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार की माने तो पटौदी नगर परिषद ने 2018 में शहर में खस्ता हाल सड़कों को ठीक करने के लिए ठेका दिया था, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान जो सड़कें बनी हैं उनमें रोड रोलर का जो नंबर दर्शाया गया है, असल में वह नंबर एक बाइक का है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह मामला साफ तौर पर ठेकेदार और नगर परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत का लगता है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। बीडीपीओ, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के भी निर्देश दे दिए गए। जो डेवलपमेंट काम करवा रहे थे तो उसमें काफी घपलेबाजी कर रहे थे। हमने आरटीआई लगा के उनके डॉक्यूमेंट्स और बिल लेने चाहे तो उन्होंने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जिसमें हमें 3 बिल मिले। 3 बिलों में इन्होंने रोड रोलर चला के और रोड बनाने का काम दिखा रखा है, लेकिन जब हमने बिलों की जांच की तो बिलों के ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो नंबर मोटरसाइकिल के हैं। मैं पटौदी जो पालिका है उसका चेयरमैन है और एक बीडीपीओ है, 2 लोग और हैं जिन्होंने ये बिल बनाए थे अलग अलग, और अन्य जो जांच में दूसरे दोषी आएंगे वो जांच के बाद शामिल होंगे। थी रमेश हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, उनकी जिसमें उन्होंने कुछ विकास कार्यों में कुछ फर्जीवाड़े का आरोप लगाए थे समिति के लोगों के खिलाफ, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं सिवानी मंडी के मेन बाजार में सीवर का ढक्कन तकरीबन पिछले 15 दिनों से लगातार खुला हुआ है और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि इस रोड पर पब्लिक हेल्थ विभाग का कार्यालय भी है। सड़क के बीचों बीच टूटे ढक्कन के कारण हादसों का अंदेशा बना हुआ है। मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में शिकायत डीसी को भी दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिससे गुस्साए लोगों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह धरना देंगे। यहाँ के जो आम जनता है 15 दिन से इस सीवर का ढक जो टूटा हुआ है उसको ठीक कराने के लिए इन्होंने बार बार, यही रास्ता पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, यहाँ से एक्शन भी गुजरता है, जेई भी गुजरता है, प्रत्येक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का वर्कर यहाँ से गुजरता है, काम करने वाले यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये 15 दिन से इन आम जन की समस्या इनसे ठीक नहीं हो रही। आज इन्होंने मुझे मौके पे बुलाया और प्रशासन को चेताने के लिए आज हमने यहाँ बस सांकेतिक एक नारा दिया है, कल तक का हम समय देते हैं, अगर ये कल ठीक होता है तो ठीक है, नहीं मैं यहाँ रोड जाम करूंगा। कल हादसा हो सकता है, आदमी गिर सकता है, गाड़ी गिर सकती है। 15 दिन हो गए, एक तक पहुंचना नहीं हो रही इसकी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।